104वीं जयंती रेणु जी की है और आज पुस्तक का भी विमोचन किया गया, क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, लगातार पूर्णिया नवनिर्माण मंच अपने स्थापना काल के बाद से ही महान कथाकार शिल्पी हम लोगों के इस पूरे क्षेत्र के गौरव, जो ऐसे प्रकाश पुंज हैं जिनकी आवाज़ सदियों तक इस पूरे जगत में गुंजायमान रहेगी, ऐसे फणीश्वर नाथ रेणु जी की आज 104वीं जयंती पूर्णिया नवनिर्माण मंच के तत्वावधान में मनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से यह हमारा गौरव है कि हमारी इस धरती पर ऐसे महान शिल्पीकार कथाकार ने जन्म लिया। उस समय पूरा पूर्णिया अररिया किशनगंज कटिहार एक हुआ करता था। तो पूर्णिया के ही लाल फणीश्वर नाथ रेणु जी, उनके बारे में कुछ भी करना वही है बात सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। हम लोग की इतनी क्षमता नहीं है कि हम लोग उनके बारे में बहुत कुछ बता सकें, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज उनके जयंती को मनाने का हम लोग को अवसर प्राप्त हुआ। और इसी के निमित्त आज शंकर कुशवाहा जी हमारे अध्यक्ष हैं, मैं प्रवक्ता हूँ, और पूर्णिया नवनिर्माण मंच के तत्वावधान में लगातार हर वर्ष इस तरह का कार्यक्रम होता है जिसमें पुस्तक का विमोचन होता है। उनकी जो स्मृतियाँ हैं, उनके बारे में जो हमारे महान साहित्यकार लोग हैं, जो पूर्णिया के हमारे अभिभावकगण हैं, वो अपनी विवेचना करते हैं, अपने मंतव्य को देते हैं और उसके आधार पर पुस्तक का जो है विमोचन होता है, पुस्तक का प्रकाशन होता है। और यह प्रत्येक वर्ष होता है। उनके जयंती के अवसर पर उनको बहुत बहुत सम्मान के साथ अपनी श्रद्धा सुमन निवेदित करते हैं। एक राजनीतिक बात भी कर ले सर, बेगूसराय में जो है नरेंद्र मोदी के सामने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में 40 से 40 सीट जो है जीतने का काम करेंगे, क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल, 40 की 40 सीट पूरे बिहार की जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने का काम करेगी। यह एकदम सच है, क्योंकि पिछले बार भी ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो 39 सीट बिहार में एनडीए को मिला था, मात्र 1 सीट कांग्रेस के खाते में गया था। इस बार स्थिति है 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन। और नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा कि आप देखे होंगे कितने प्रेम से मिले और सब लोग मिलकर बिहार के विकास के लिए और डबल इंजन की सरकार जो है काम करेगी। और बिहार का विकास बहुत ही तेज़ी से होगा, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मजबूत हाथों में इस देश की बागडोर है। इसलिए बिहार भी, और जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, देश का विकास पूरी तरह करना बेमानी होगी। बिहार भी बढ़ेगा, देश भी बढ़ेगा, पूरा विश्व जगत में वसुधैव कुटुंबकम का भाव भी आएगा। बिहार की पूर्णिया की महिला नेत्री जो बीजेपी की सदस्य भी है, उन लोगों का मांग है कि पूर्णिया का सीट जो है बदलना चाहिए, बीजेपी को मिलना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम लोग चाहते हैं कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी को मिले। यह तो हमारा स्वाभाविक मांग है, सही मांग उन्होंने किया। तो क्या लग रहा है नहीं करेंगे? एक भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, तो हम तो चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर हमारा सिंबल मिले, भारतीय जनता पार्टी के हमारा भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़े, ये तो स्वाभाविक मांग है। सर, ये भी उम्मीद किया जा रहा है कि जदयू का सीट वास्तव में यहाँ से कट रहा है और किसी पुराने चेहरे को ही भाजपा से सीट मिल रहा है। इन बातों में कितने सच है? देखिए, आप लोग स्पष्ट समझिए, हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यह सब पॉलिसी डिसाइडिंग जो होता है ना, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व है हमारा, वो इन सब के बातों का निर्णय करता है कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन स्वाभाविक मांग तो कार्यकर्ता कर ही सकता है ना। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी महिला अध्यक्ष हैं या जो भी हैं महिला कार्यकर्ता, उन लोगों ने मांग किया है तो जायज मांग है ना। कि हम लोग अपना भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं और जरूर मानते हैं कि हमारे देश का बागडोर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में रहे। सर, पूर्णिया नवनिर्माण मंच के संस्थापक के तौर पे आप लगभग वर्षों से काम कर रहे हैं सर। आज रेणु जी का 104वां जयंती समारोह भी है और आज उनकी कृति भी प्रकाशित की गई है, क्या कुछ कहेंगे सर? बड़ा ही सौभाग्य का विषय है और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि रेणु की पहचान की मोहताज, बल्कि पूर्णिया को जो पहचाना जाता है पूरे विश्व के पटल पर या भारत के पटल पर, रेणु जी की देन है। रेणु की अमर कथा शिल्पी, वास्तव में जब उसका अध्ययन करेंगे तो आपको कोई कथा नहीं, आपको लगेगा कि कोई चलचित्र चल रहा है आपके सामने में, इसलिए वो कथा शिल्पी कहे गए। इस प्रकार किसी शिल्पी को देखते हैं, वास्तुकार का वास्तुकृति को देखते हैं, उसी प्रकार उसका
लेखनी पढ़ने के बाद तब समझ में आता कि ये कोई हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम कोई चलचित्र देख रहे हैं, कोई सिनेमा देख रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और बड़ा ही पूर्णिया नवनिर्माण मंच को इस पर गर्व है। और आप तो मीडिया कर्मी से और यहाँ के जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी से मेरा यही निवेदन है कि रेणु जी को भारत रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए, जो उसके असल हकदार हैं।